दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्लांट सिस्टम और मेजर ह्यूमन सिस्टम्स कौन से हैं। अच्छा, फ्राम ऑर्गन टू सिस्टम, कहता है ऑर्गन से सिस्टम कैसे बनता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट अ वंडरफुल मशीन अवर बॉडी इज़। हमारी जो बॉडी है वो कितनी बेहतरीन मशीन है। वी थिंक, ईट, मूव, लिसन एंड फील एंड वी डू ऑल दिस विदाउट रियलाइजिंग हाउ वी डू देम। कहता है कि हम खाते हैं, मूव करते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें विदाउट रियलाइजिंग के कैसे पता नहीं कैसे हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है। जस्ट एज अ मशीन इज़ मेड अप ऑफ अ मैनी पार्ट, जैसे मशीन बहुत मुख्तलफ हिस्सों से, पार्टों से बनी होती है, पार्ट्स से बनी होती है। और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, हमारी जो जिस्म है वो भी मुख्तलफ पार्ट्स से बना है। A system consists of a group of organs working together to perform a particular function. हमारी जो बॉडी है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, हमारा जो बॉडी है वो क्या है, वो एक डिफरेंट जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर मेनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ईच सिस्टम हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन बट दे वर्क टुगेदर लाइक अ टीम टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। ये क्या है, एक हमारे जो सिस्टम है बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं और हर सिस्टम का अलग अलग काम है, लेकिन सारे मिलके काम करते हैं एक टीम की तरह, ताकि हमारी बॉडी को फिट और सेहतमंद रख सकें। अच्छा, कौन कौन से हमारे ह्यूमन सिस्टम है अंदर, उनमें से ये एग्जांपल उसने दिए हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एकदम माउथ होता है, टंग है, फेरेनेक्स, एसोफेगस होता है, लिवर होती है, स्टोमक, गैल ब्लैडर, पेनक्रीज। ठीक है, पेनक्रियाज और लार्ज इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन। उसके बाद रेक्टम है, एनस है। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ है, माउथ है, ट्रेचिया है, लंग्स हैं और डायफ्राम है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हमारा दिल आता है, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, कार्नियल नर्व, ब्रेन, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आती है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। ये चीज़ें सारी, ये हमारे 5 सिस्टम हैं बॉडी के। कहते हैं कि द वेरियस सिस्टम इन आवर बॉडी टुगेदर मेकअप एन एंटायर ऑर्गेनिज्म सच एज अ ह्यूमन बीइंग। सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं जिसको हम ह्यूमन बीइंग, इंसान कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह पूछ रहा है कि डू प्लांट्स आल्सो हैव सिस्टम, क्या प्लांट के भी सिस्टम होते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ दीज सिस्टम, क्या तुम्हें उनके पता है, सिस्टम के काम का पता है, क्या करते हैं ये। द होल प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन सिस्टम। ये कहता है कि एक प्लांट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है मेन सिस्टम्स में। उनको रूट एंड शूट सिस्टम कहता है। रूट सिस्टम इन्वॉल्व्स दोज पार्ट्स दैट ग्रो बिलो द सॉइल। अच्छा, रूट सिस्टम जो होता है वो अंदर सोल सॉइल यानी मिट्टी के अंदर जो होता है उसको हम वो मिट्टी के अंदर पलता है, बनता है, उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। इट एब्जॉर्ब द वाटर विद डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इट का क्या कहते हैं, डिजॉल्व मिनरल जो है वो मिट्टी से। ठीक है। उसके बाद शूट सिस्टम, ये क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ दोज पार्ट्स दैट ग्रो अबोव द सॉइल। ये वो पार्ट, ये जो है शूट सिस्टम में वो कंसिस्ट करता है क्या, जो ज़मीन के बाहर, मिट्टी के बाहर जो पार्ट्स से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वो कहलाते हैं शूट सिस्टम। इट मेनली इंक्लूड्स स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ब्रांचेस। जो जो भी ये ब्रांचेस हैं, पत्ते हैं, गुल हैं, मेवे हैं, जो भी इसमें होते हैं बाहर वाले, वो सारे इसके पार्ट हैं, किसके, शूट सिस्टम के। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ये मदद करता है किसमें, कौन सा, शूट सिस्टम मदद करता है वाटर और मिनरल्स एंड फूड जो है वो देने में, ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है। उसके बाद है सेल टू ऑर्गन। अच्छा, द डिफरेंट सिस्टम इन द बॉडी फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज सो दैट बॉडी फंक्शन एज वन होल। डिफरेंट सिस्टम जो है वो काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, तभी जो है वो बॉडी पूरी एक होकर जो है काम करती है। द सेलुलर हेरेटरी hierarchy from cell to organ system in plants are shown in the figure below।
दिखाई दे रही है कि सेलुलर हायरार्की कैसे है। जैसे कि पहले सेल है, ज़्यादा सेल मिल के जो है वो टिश्यूज़ बनते हैं, और मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ जो है मिल के एक ऑर्गन बनता है, और मुख्तलिफ़ ऑर्गन जो है वो मिल के एक सिस्टम बनता है, और ज़्यादा जो है वो ऑर्गन्स मिल के एक ऑर्गेनिज़म बनता है। जैसे टिश्यू, ये सेल है, सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू में से एक पत्ता बना, पत्ते ज़्यादा मिल के एक टहनी बनी, ठीक है, और उससे एक दरख्त बना। यहाँ पर भी मल्टी सेलुलर एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर एनिमल भी इस तरह बनता है। जैसे कि मुख्तलिफ सेल हैं, 4 नर्व सेल, जो है ब्लड सेल जो हमने देखा था, वो मुख्तलिफ सेल जो है वो मिल के क्या बनते हैं, एक ग्रुप सेल डूइंग द सेम फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। फिर टिश्यू बनते हैं मुख्तलिफ, ये 3 तरह के टिश्यू हैं। फिर ये 3 तरह के टिश्यू मिल के फिर क्या बनाते हैं, ऐसा कोई ऑर्गन बनाते हैं, जैसे दिल है, जैसे किडनी है, लिवर है, जो भी ये ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स मिल के क्या बनते हैं, सेवरल कैरीज आउट द सेम फंक्शन फ्रॉम फॉर्म अ सिस्टम। सब ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और जो है वो डिफरेंट सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, आगे समरी है, कहता है कि सेल क्या है। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जब ज़्यादा होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि सेल ज़्यादा सेल ज्वाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सारी चीज़ बताई इसने। उसके बाद कहता है कि एनिमल सेल के में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मॉलिक्यूल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम होता है। इसी तरह इसमें भी ये कहता है कि इसमें प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वाल होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, ये इसकी समरी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी वीडियो। अगर आप समझ में आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।